हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे गणित कक्षा 10 समांतर श्रेणी की शुरुआत। इसकी भूमिका कराएंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी की सबसे पहले हम कराएंगे इसमें परिभाषा क्या होती है। परिभाषा हमने इसमें लिख रखी थी। समांतर श्रेणी की परिभाषा है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें इसे किस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में? हम समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, ए पी, इस तरीके से करके लिख देते हैं यहाँ पे ए पी समांतर श्रेणी को। यहाँ पे परिभाषा दी रखी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान। समांतर श्रेणी यहाँ पे है, ये समांतर का क्या मतलब है? समान अंतर। अंतर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? समान अंतर। तो समांतर श्रेणी को हम किस तरीके से होता है यहाँ पे? इस तरीके से होता है, मान लो किन्हीं दो पदों का अंतर, मान लो कोई इस तरीके से है, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। तो ये किस तरीके से होते हैं? उसके जो इस तरीके से ये डंडे लगे होते हैं यहाँ पे, ये समान अंतर पे होते हैं। मान लो किसी संख्या इस तरीके से है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6, 8, इस तरीके से। इसमें अंतर कितना है? यहाँ पे 2 2 का अंतर है। 4 में से 2 घटाया, कितना बचा? 2 बचा। अंतर कितना है यहाँ पे? 2 का अंतर है। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। यहाँ पे ये 4 है, ये 6 है। 6 ये क्या है? यहाँ पे इसमें कितना अंतर है? इसमें भी 2 का अंतर है। इसमें कोई ना कोई संबंध दर्शाता है। समांतर श्रेणी में क्या होता है? कोई ना कोई संबंध दर्शाता है। इसमें क्या होता है? कोई रिलेशन होता है। इस दो संख्याओं में, दो संख्याओं के बीच क्या होता है? कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। इस तरीके से आगे इसे हम हल करेंगे। इसे किस तरीके से करेंगे? समांतर श्रेणी की इस तरीके से होती है, मान लो इस तरीके ए होता है ए प्लस डी। डी क्या होता है यहाँ पे? इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से, ए एन बराबर एन, इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 ये डी। इस तरीके से फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ये क्या होता है? ए क्या होता है यहाँ पे? ए होता है किसी भी श्रेणी का पहला पद। ये इस तरीके से है, मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे इस तरीके से ए कोमा ए प्लस के डी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस के 2 डी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस के 3 डी। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ए हो गया, ए प्लस के डी हो गया, यहाँ पे ए प्लस के 2 डी, ए प्लस के 3 डी। इसमें क्या है? ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे क्या? अनंत तक हो जाएंगी ये संख्या, या कोई इसमें क्या होगी? लिमिट होगी इस तरीके से। अब ये क्या हो गया? ए क्या हो गया? इसका पहला पद हो गया। ए किसे मानते हैं हम? इसका पहला पद। मान लो इस तरीके से कोई श्रेणी दे रखी है यहाँ पे, 3, 6, 9, 12। इसमें क्या है? इसमें 3 3 का अंतर है। इसमें 6 में 3 घटाया, कितना बचा? 3 बचा। इसमें भी 3 3 का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 क्या हो जाएगा? पहला पद है। कोई श्रेणी इस तरीके से दी रखी होगी यहाँ पे, 3, 6, 9, 12। इसी तरीके से कोई श्रेणी दी रखी होगी। यहाँ पे संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। तो इसमें हम अंतर देखेंगे। यहाँ पे पहला पद क्या हो गया? यहाँ पे जो शुरू का पद होता है, इसमें क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हम ए कहते हैं। ए क्या होता है? इसमें पहला पद। समांतर श्रेणी में ए क्या होता है? पहला पद, या पहली संख्या कह सकते हैं हम। अब इसमें फॉर्मूला एन क्या होता है? एन होता है, मान लो किसी संख्या को हमने क्या करा? पूछा। इस तरीके से पूछा ए एन। एन क्या होगा? इतने में पद हमें ज्ञात करना है। कोई छुपा रुस्तम हो, मान लो 6, 9, 12, ये 7। यहाँ पे इसी तरीके से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। हमने क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा 1 2 3 4। इसमें चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें एन को हम क्या कर सकते हैं? एन का मान जो होगा ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या हो जाएगा? इसका एन का मान, इसका एन का मान हो जाएगा, चौथा पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना। इस तरीके से एन का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एन हो जाएगी जो पदों की जो संख्या होती है। एन क्या होता है? पदों की संख्या। हमें किस संख्या को हमें ज्ञात करना। अब इसमें क्या होता है? डी। यहाँ पे क्या होता है? डी क्या होता है? डी होता है, मान लो ये दो संख्याएं दी रखी इस तरीके से,
6 है, ये 3 है। 6 में से इन दोनों में कितना अंतर है? मान लो ये 6 और 9 है। 9 में और 6 में कितना अंतर है? और 9 में और 12 में कितना अंतर है? हम इन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना होता है। जो डी होता है, डी क्या होता है यहाँ पे? सार्व अंतर, पदों का सार्व अंतर। सार्व अंतर डी होता है पदों का, जो ये पद दे रखे हैं, जो ये संख्या दे रखी हैं, इन संख्याओं का जो होता है सार्व अंतर होता है। कितना अंतर यहाँ पे दिया रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है इसमें समांतर श्रेणी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, इस तरीके से दिया रखा होता है। ये फॉर्मूला है इसका सबसे इम्पोर्टेंट। तो समांतर श्रेणी की सभी भूमिका हमने बता दी है। अगली वीडियो बताएंगे जो समांतर श्रेणी के सभी फॉर्मूले। बने रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए। जो अभी तक हमारे चैनल पर नया है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।